आज की वीडियो में खमीर आटे का ऐसा शानदार इस्तेमाल शेयर करूंगी कि आप हैरान हो जाएंगे और आपकी हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। अगर फ्रिज में रखा हुआ आटा आपका खमीर हो चुका है और आप लोग उसे फेंकने जा रहे हैं तो गलती से भी आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि ऐसा कमाल का इस्तेमाल बताऊंगी जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इसके साथ साथ हमेशा की तरह कमाल के जुगाड़, टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिससे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी और घंटों का काम मिनटों में होगा। और बगैर छुरी, बगैर मेहनत के, बगैर हाथ लगाए ढेरों ढेर अरवी मिनटों में छील लेंगे। तो अरवी छीलने का ऐसा तेज तरीन तरीका जो यूट्यूब पर पहली बार देखा होगा, और इस्तेमाल शुदा मास्क का ऐसा इस्तेमाल जो खवातीन ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। और इसके साथ क्या कभी आपने एक गिलास पानी में सरसों का तेल डाला है तो जल्दी से डाल लीजिए, क्योंकि इसे करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलें जल्दी से पहली टिप स्टार्ट करते हैं। अगर यूज़ किए हुए मास्क को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं तो यकीन जाने इस टिप को देखने के बाद आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा मास्क जिसे आपने यूज़ कर लिया और आप उसे फेंकने जा रहे हैं। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसकी डोरी को आपने साइड पर रख देना है। अब इस मास्क को आपने खोल लेना है। अब आपको चाहिए कोई सी भी कपड़ों की कतरन। मैंने यहाँ पर ना एक कपड़े के इस तरह से 3 से 4 पीसेस कर लिए हैं। आप लोग भी यहाँ पर कोई से भी कपड़े के छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। अब इन पीसेस को आपने इस मास्क के अंदर फिल करना है, जैसे मैं आपके सामने वीडियो में शो कर रही हूँ। तो इस बेकार मास्क का ऐसा शानदार इस्तेमाल होगा जिससे आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। और इस तरीके से फोल्ड करके इस मास्क की जो साइड पर हमने डोरी रखी थी ना, इस डोरी के साथ आपने इसको नोट लगा लेनी है। अब आपको चाहिए कोई भी बेकार ढक्कन जो आपके पास हो, तो इस तरीके से ढक्कन के ऊपर इस पोटी को आपने एडजस्ट कर लेना है। चले इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आपको बताती हूँ। तो जब भी हमें इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े या बाजार जाना होता है तो होता है क्या है कि स्टॉलर पिन हमें मिलती नहीं, यहाँ वहाँ खो जाती है और हमें टाइम पर कभी भी नहीं मिलती। तो इस तरह से हमारा बहुत सारा कीमती टाइम ज़ाया हो जाता है और फिर हमें नया पत्ता खरीदना पड़ता है। अगर आप इसका इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, इसके अंदर हैंग कर लेंगे स्टॉलर पिन को, तो ना तो आपकी स्कार्फ पिन कभी गुम होंगी और ना आपको बार बार खरीदना पड़ेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी, पानी के अंदर सरसों का तेल डालते ही गर्मियों का एक बहुत बड़ा मसला हल होने जा रहा है। तो उसके लिए आपने 2 चम्मच पानी लेना और उसमें 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड कर देंगे। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कोई सा भी टेल्कम पाउडर थोड़ा सा। फिर अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस तरह से गर्मियों में देखिए अक्सर मच्छर काट लेते हैं या फिर गर्मी की वजह से स्किन पर एलर्जी हो जाती है, तो फ़ौरन से इसको आपने उस जगह पर लगाना है। इसके इस्तेमाल से एलर्जी और गर्मी दाने फ़ौरन से ख़त्म हो जाएंगे। बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या है, अक्सर हमारे घर में चाबियाँ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन होता है क्या है कि चैन नहीं होती, जिसकी वजह से हम इसके अंदर डोरी लगाते हैं जो कि देखने में बहुत बुरी लगती है। तो सिंपल सा काम करेंगे, कोई भी घर में से आपने सेफ्टी पिन लेनी है तो इस तरह से एक सेफ्टी पिन के अंदर 4 से 5 चाबियों को ईजिली डाल सकते हैं, जो कि ज़ीरो कॉस्ट में आपकी की चैन बन चुकी है। और एक और फ़ायदा भी होगा, अक्सर हम बाज़ार में या कहीं से भी घर में एंटर होने लगते हैं तो पर्स में इतना ज़्यादा सामान होता है कि जो है हमें मेन चाबी जो होती है गेट की वो मिलती नहीं। तो इस सेफ्टी पिन में चाबियों को पर्स में इस जगह हैंग कर लेंगे। इस तरह से आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आपकी चाबियाँ इजीली मिल जाएंगी और आपकी टाइम सेविंग भी होगी और साथ साथ मनी सेविंग भी होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी, मशीन के अंदर सिरका डालते ही ख़वातीन के होश उड़ने वाले हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब भी जूसर मशीन की सफाई करते हैं, ऊपर से तो इन डब्बियों की सफाई हो जाती है, लेकिन नीचे से सही तरीके से अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। कुछ इस तरह से ये काली और गंदी हो जाती हैं। आपने क्या करना है, इसके ऊपर 1 टेबलस्पून मीठा सोडा डाल देना है और इसके साथ आपको चाहिए सफ़ेद सिरका, थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे और यहाँ कमाल का इसका रिएक्शन होगा। और इसके बाद इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और फिर किसी पुराने टीथ ब्रश से आपने इसको रब करना है। यकीन जाने इससे आपकी जूसर मशीन की डब्बी साफ़ हो जाएगी। फिर साबुन या सरफ से इसको आपने धो लेना है। सालों पुरानी जमी हुई मैल को निकालने के लिए मीठा सोडा और सफ़ेद सिरके का बहुत ही कमाल का रिएक्शन होगा और फ़ौरन से सारी मैल मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड आप देख सकते हैं ये डब्बी कितनी ज़्यादा गंदी थी, जो कि आप बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की वीडियो को टारगेट मेरा 1000 लाइक है। और हाथों के ऊपर चीनी डालते ही ख़वातीन के होश उड़ जाएंगे, इतने शानदार इसके रिजल्ट हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 1 चम्मच चीनी, मगर पीस कर हाथों पर डाल देंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा शैम्पू और उसके साथ आपने नींबू को हाफ नींबू लेना और उसको निचोड़ कर फिर इस तरह से इसके ऊपर रगड़ लेना है। अक्सर क्या होता है कि गर्मी की वजह से हमारे हाथ सैन टैन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। इंस्टेंट आपके हाथों पैरों को फेयर कर देगी। बस इस तरीके से आपने 5 मिनट रब करना है, फिर आपने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन से ही हमारे हाथों पर निखार आ जाएगा। आपने इसे फेस पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हाथों और पैरों की सन टैनिंग दूर करने के लिए इस्तेमाल करना है।
रेमेडी अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगी ना तो आपने जल्दी से लाइक कर देना है। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अक्सर क्या होता है कि बरसात के मौसम में मशीन की फिरकी जो होती है ना, ये छोटी वाली बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, क्योंकि हम इस डब्बी में देखिए इस्तेमाल जो है रोज़ रोज़ तो करते नहीं। नमी की वजह से क्या होता है कि ब्लेड में जंग आ जाता है और ये बिल्कुल भी नहीं हिलती, तो कोई चीज़ हम इसमें पीस नहीं सकते। तो सिंपली आपने उस वक्त क्या करना है, आपने लेना है कोई सा भी ऑयल। मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ। ऊपर और नीचे डब्बी में ना दोनों जगह पर आपने ऑयल डाल देना है, जिस तरह से वीडियो में आप देख रहे हैं। फिर आपने कोई भी टीथ ब्रश लेना है और उससे आपने अच्छे से फैला लेना है इसको। अक्सर ये रबड़ बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल नहीं हिलता। तो आपने ऑयल लगाकर 15 से 20 मिनट छोड़ देना है। और यहाँ पर मैंने 15 से 20 मिनट छोड़ दिया था। फिर आप चेक करें, फ़ौरन से देखें ये ब्लेड जो है ऊपर और नीचे वाला जो दोनों हिस्से हैं ना, ये चलने लग जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इस टिप के 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो चलें जल्दी से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा लिया है और 3 से 4 लौंग इसके अंदर डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों का क्या करना है, चले मैं आपको बताती हूँ। इसे उठाते हैं और अपने फ्रिज के अंदर रख देते हैं। भी एक्स्ट्रा स्मेल होती है, एक खाने से दूसरे खाने के अंदर स्मेल जा रही है या फिर जितना भी बैक्टीरिया होता है फ्रिज के अंदर, वो सारे का सारा खत्म हो जाता है। क्योंकि देखिए लौंग एंटीसेप्टिक होता है और इसी तरह मीठा सोडा भी एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। तो दोनों मिलकर ज़बरदस्त तरीके से एक्स्ट्रा जितनी भी स्मेल का होगी वो सारी की सारी खत्म कर देंगी। अच्छा जी, अब बगैर हाथ लगाए, बगैर छुरी कटर के ढेरों ढेर अरवी को मिनटों सेकंडों में छील लेंगे। क्योंकि जब देखिए अरवी को हम छीलते हैं तो एक तो हमारे हाथों पर खारिश हो जाती है और दूसरा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरीके से अरवी को छीलेंगे तो ढेरों ढेर अरवी मिनटों में छील लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर चूल्हे पर रख देंगे। जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें आपने अरवी डाल देनी है। ये तरीका इतना बेस्ट है कि अरवी के छिलके मिनटों में रिमूव हो जाएंगे। साथ ही इसमें आपने ½ टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है। तो अरवी को यहाँ पर आपने फुल बॉयल नहीं करना, बस 1 से 2 बॉयल आने देंगे। अरवी के छिलकों को आपने नरम करना है, अरवी को नरम नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ को आपने माइंड में लाजमी रखना है। और इस तरीके से एक फ़ायदा ये भी होगा कि जितनी भी अरवी के ऊपर मिट्टी लगी होती है वो सारी रिमूव हो जाएगी। अक्सर लोग जो है अरवी खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसे छीलने की वजह से अरवी बनाना ही पसंद नहीं करते। लेकिन आप अरवी को इस तरीके से छीलेंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा। तो अब आपको चाहिए कोई सा मजबूत शापर या इस तरह से शॉपिंग बैग ले लें या कोई कपड़े का थैला ले लें। तो सारी अरवी को आपने इसके अंदर डाल देना और इसको गरम गरम ही ऊपर से आपने हाथों की मदद से मसल कर छीलना है। इस तरह से छिलके देखिए खुद ब खुद सेपरेट हो जाते हैं और अरवी खुद ब खुद छील जाएगी। तो चले मैं अब आपको खोल कर भी दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए बगैर मेहनत के फटाफट से छिलके रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से सारे छिलके खुद ब खुद रिमूव हो गए हैं। लेकिन कुछ अरवी के छिलके यहाँ पर देखें नहीं उतरे हैं, तो इसके लिए आपने इनको निकाल लेना है। और एक और तरीका आपसे शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, किसी भी मलमल से कपड़े के साथ आपने रगड़ना है। इस तरह से भी अरवी के छिलके खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से आपकी अरवी देखिए अंडे की तरह सफ़ेद हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे देखिए हल्का सा बॉयल किया था, जिससे छिलके नरम होकर खुद ब खुद उतर जाएंगे आपकी आंखों के सामने। ना तो हमने छुरी कटर का इस्तेमाल किया, ना हाथ का इस्तेमाल किया। अरवी छीलने के 2 तरीके आपसे शेयर किए और दोनों बेस्ट हैं। तो अब मैं आपको अरवी को वॉश करने का ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी, बगैर हाथ लगाए वॉश कर सकते हैं। वो कैसे, इसके लिए आपने अरवी पर नमक लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है।
और अब आपने इसको खुले बर्तन में पानी डालकर डाल देना और फिर हाथों पर ग्लव्स चढ़ा लेने या इस तरह से कोई शापर चढ़ा लें। अब ना तो आपका हाथ अरवियों को टच होगा ना आपको बहुत ज़्यादा खारिश होगी, क्योंकि खारिश की वजह से हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आप अरवी को इस तरीके से वॉश करेंगे ना तो इससे आपके हाथों पर खारिश भी नहीं होगी। तो देखिए हमारी अरवी भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरी हो चुकी है। इसे काटें और पकाएँ और इंजॉय करें। और अगर आपको मेरी ये टिप ज़रा सी भी अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर दे। तो चलें नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। देखिए अगर फ्रिज में रखा हुआ आटा आपका ख़मीर हो चुका है और आप लोग उसे फेंकने जा रहे हैं तो गलती से भी आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि इससे होने वाली आपके हज़ारों रुपए की बचत। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपका आटा ख़मीर हो चुका है तो 3 से 4 आपने इसके पहले पेड़े बना लेने हैं। तो इस ख़मीर आटे से बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा, बग़ैर ईस्ट के, बग़ैर ओवन के, बग़ैर चीज़ के। हम लोग कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना चिकन का यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी आपका पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का बनेगा। अब इन पेड़ों में से एक पेड़ा लेंगे और इसमें थोड़ा सा आपने नमक, थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इस तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को डालकर मसल कर आटे में हर चीज़ को अच्छे से मिक्स करके गूंद लेना है, ताकि आपकी स्मूथ सी डो तैयार हो जाए और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए। तो इस तरह से आपने फिर इसको पेड़ा बनाकर इसको थोड़ी देर तक कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। तो इतने तक एक मज़ेदार सी पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने चूल्हे को ऑन करना है और एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला और 1 टेबलस्पून मक्खन डाल दिया। अगर बटर ना हो तो आपने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। अब इसमें 2 से 3 लहसुन की जवे बारीक काट कर डाल देंगे, हल्का सा इसको फ्राई होने देंगे लो फ्लेम पर। अब इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून जो है इसमें मैदा ऐड कर देंगे और इसको जो है आपने लो फ्लेम पर भुनाई करना है। तो अब यहाँ पर चम्मच से मुसलसल हिलाते रहेंगे। जब मैदे को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे तो कंटिन्यू इसको स्टेयर करना ज़रूरी है। तो लो फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना भी ज़रूरी है ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर इसमें आधा गिलास फ्रेश दूध डाल रही हूँ और डब्बे वाला दूध आपने इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और साथ साथ इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसको आपने लगातार हिलाते रहना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है लो फ्लेम पर इस तरह से थिक होना शुरू हो जाए और इसमें गुठलियाँ ना बने। अब इसकी कंसिस्टेंसी जब इस तरह से स्मूथ सी हो जाए तो फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे कुटी हुई, और थोड़ी सी कुटी हुई जो है काली मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक डालकर तमाम मसालों को अच्छे तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। यकीन जाने ऐसे कमाल का चीज़ रेडी होगा। तो बगैर चीज़ वाला पिज़्ज़े का फ्लेवर चीज़ वाला इस सॉस की वजह से हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होगा। तो चलें, जितनी देर में हमारा ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो चुकी है इतनी देर में हमारा जो आटे का पेड़ा है वो भी अच्छे से राइज हो चुका है। अब चलें इसकी रोटी बेल लेंगे। आपने क्या करना है, ना ज़्यादा मोटी रोटी बेलनी है ना ज़्यादा पतली बेलनी है, थोड़ा सा इस पर खुश्का डालेंगे। अब चाहे तो आप इसके ऊपर फोक पर यहीं पर निशान लगा लें और चाहे तो आप जब इसको तवे पर डालेंगे तब निशान लगा लें। मैं जो है इसको तवे पर जब डालूंगी तो तब इसके ऊपर फोक से निशान डालूंगी। जैसे ही हमारी रोटी तैयार हो चुकी है इसको उठाएंगे और तवे पर डाल देंगे, और तवे पर डालने से पहले तवे को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है लो फ्लेम पर। और अब इस पर आपने थोड़ा सा ऑयल डाल देना और फिर इसके ऊपर रोटी डालनी है। लो फ्लेम पर आपने एक तरफ से 2 मिनट पकाना है, फिर इसको पलट लेना और इस साइड पर अब आपने फोक से निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद अगर घर में ही आपके पास इसके बाद जो है केचप की साशें पड़ी हुई हैं, जो कि जो है आप पिज़्ज़ा शवारमा वगैरह मंगाते हो तो उसके साथ बच जाती हैं तो बेकार पड़ी होती हैं, या तो आप इसके ऊपर ये डाल लें या फिर आपके पास अगर नॉर्मल केचप है तो आप उसको डालकर अच्छे से फैला लेंगे। ये पिज़्ज़ा इतना शानदार मज़े का बनता है कि सब लोग इसको खाते जाएंगे। और जो हमने वाइट सॉस बनाकर तैयार करके रखी थी वो इसके ऊपर लगाएंगे, जिसका फ्लेवर बिल्कुल पिज़्ज़े जैसे आएगा। अक्सर लोग घर में जो है पिज़्ज़ा बनाने के लिए महंगी चीज़ मार्केट से लाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है, 500 से 600 तक मिलती है। अगर घर में ही ये सॉस तैयार कर लेते हैं तो आपके पैसों की बचत होगी और इसका फ्लेवर भी बिल्कुल पिज़्ज़े जैसा आएगा। अब इसके बाद टॉपिंग के लिए इसके ऊपर जो वेजिटेबल आपको पसंद हो वो डालें। मैं यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज डाल रही हूँ। चाहे तो आप चॉप कट कर सकते हो और चाहे तो इस तरह से कट कर लें। फ्लेम को आपने लो ही रखना है और लास्ट में फ्लेवर के लिए थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च जो है कुटी हुई इसके ऊपर डाल देंगे। बगैर ओवन की किस तरह से अब इसको बेक करेंगे, बस इसी तवे पर इसको रखा रहने देंगे और लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट पर रख देंगे। मैंने यहाँ नॉन स्टिक का तवा यूज़ किया है, आप नॉर्मल तवा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तवे को आपने हल्का सा ग्रीस कर लेना है लाजमी, ताकि आपका जो पिज़्ज़ा है वो नीचे चिपके नहीं। और देखिए यहाँ से 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और पिज़्ज़ा सॉस भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। फाइनली इसको डिश आउट करते हैं तो बगैर किसी ओवन के, बगैर चीज़ के और ना ही हमने चिकन का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारा यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ। और मज़े की बात, बगैर किसी खर्च के, बगैर मेहनत के घर में ये पिज़्ज़ा तैयार होगा। और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बेक हो चुका है। जिस तरह से ओवन के अंदर बेक होता है ना, इस तरह से बेक हुआ। और मैं अब आपको उल्टा करके भी दिखाती हूँ, नीचे से भी बहुत अच्छे से पका है, बहुत मज़े का बना था, बिल्कुल कच्चा नहीं है। अगर आपका आटा कम खमीर हो ना तो आप उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा
सोडा या इनो डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।